हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत जरूरी है क्योंकि इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देखिए, इसकी गारंटी मैं आपको 80% गारंटी देता हूँ। अगर आपने टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस में आपका कम से कम 40% आपका चैप्टर की डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप शुरू में देखेंगे, देखिए न्यूट्रिशन सबसे डाउटफुल टॉपिक है क्योंकि न्यूट्रिशन कई तरह के होते हैं, उनका वर्किंग भी कई तरह की होती है और कुछ मैं आपको की पॉइंट्स भी बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखा है तो आप किसी और को मेरी वीडियो दिखा सकते हैं, समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस चैप्टर में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा वो आपको अपने दिमाग में विश्वास ही नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन लाता है। ये प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री एजुकेशन लाता है क्योंकि ये ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए केमिस्ट्री फिजिक्स बायो क्लास 10 और क्लास 11 के लिए आपको पूरे साल पढ़ाता रहेगा एक एक टॉपिक्स, समझ गए। तो देखिए, पहले हमने क्लास 11 की वीडियो डाल चुका हूँ मैं चैप्टर 3 की प्लांट किंगडम। आज चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड। देखिए, साल आपका बोर्ड है 2027 में आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बदल दीजिए हमारे वीडियो पे, सही है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस क्या चीज है। अगर हम बात करो लाइफ प्रोसेस क्या चीज है, लाइफ प्रोसेस के लिए देखिए लाइफ प्रोसेस क्या चीज है। लाइफ प्रोसेस ऐसी चीज है, कोई से भी हम खाना खाते हैं, इंटेक करते हैं फूड को, यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं, इसका मजा लेते हैं खाने को, जिससे हमें क्या एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन देखिए कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन ही पढ़ना, मैंने आपको डीपली एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको ये बोर्ड नहीं है, पेपर पर समझा रहा हूँ, लेकिन आप समझते रहना। जल्द से जल्द हम इस जितने भी टॉपिक हमारे इसको क्लियर करते हैं। हम किस बात है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस देखिए क्या होता है, कोई से भी खाना खाया उससे हमें एनर्जी मिली, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन हमारे कई तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, समझ गए। हमें आपको लिख देता हूँ, देखिए आपको डिफाइन लिख देता हूँ। ऐसा प्रोसेस इंटेक करता फूड एंड यूटिलाइजेशन, समझ गए। हमारा टॉपिक फर्स्ट क्लियर हो चुका है हमारा, समझ गए। देखिए, लाइफ प्रोसेस तो आपको पता है, जो हम जीने का तरीका हमारा। देखिए, हमने सबसे पहले हमारा टॉपिक था लाइफ प्रोसेस, मैंने आपको न्यूट्रिशन समझा दिया, कोई बात नहीं। लाइफ प्रोसेस क्या, चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वो है हमारा जीने का तरीका, हम किस तरह जी रहे हैं, किस तरह हमारी प्रोसेस हो रही है। एक साल थे, एक साल के बाद आदमी दूसरे साल में आता, किस तरह हम जी रहे हैं, तो इसका लाइफ प्रोसेस होता है। और लाइफ प्रोसेस देखिए हर हैबिटेट का अलग अलग तरीका होता है। किसी का, कोई जानवर, इंसान, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो हर किसी का लाइफ प्रोसेस अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूँ हमारे लाइफ प्रोसेस की, अगर देखिए हम इंडिया में रहते हैं, हमारा लाइफ प्रोसेस कैसा है, हर तरह का है। अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ठंड मिलेगी, साउथ में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर गर्मी मिलेगी। अगर आप बीच में रहेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत गर्मी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत ठंड मिल जाएगी। कहने का ओवरऑल मतलब मेरा ये है कि लाइफ प्रोसेस आज के टाइम में बहुत जरूरी है और इसके बिना हम जी नहीं सकते। और आज के टाइम में बिना लाइफ प्रोसेस कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। आज के टाइम में हर कोई सर्वाइव कर रहा है किसके द्वारा, लाइफ प्रोसेस के द्वारा। अगर सर्वाइव, समझ गया, हम किससे सर्वाइव कर रहा है, लाइफ प्रोसेस। और किस खाने से हमें एनर्जी मिल रही, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या, प्रोसेस, इंटेक, फूड एंड यूटिलाइजेशन। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, हम यूटिलाइजेशन करते हैं। देखिए, वीडियो को बंद दीजिए। अगर हम बात करते हैं, दो टॉपिक हमारे बहुत जल्दी क्लियर हो चुके हैं। देखिए, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। आप देखिए, अगर इससे पहले आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाता हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितना भी हमारी बॉडी में
क्या लिख रहा है, आप पढ़िए। जितने भी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑक्यूपाई हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन अगर नहीं करेगा तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। कहने वाले मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है कोई भी सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी, समझ गए। तो इस हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो तरह के होते हैं। देखिए आपको मैं मेटाबॉलिज्म आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, बहुत जरूरी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का। अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की तो दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। एनाबॉलिज्म जो होता है हमारा क्या होता है, बहुत कंस्ट्रक्टिव, देखिए इतना उतारिए आप, जितने भी देखिए केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे एनाबॉलिज्म के अंदर। एनाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है, देखिए मेटाबॉलिज्म आपको मैंने बताया केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, इसके दो पार्ट है। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म भी इस तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन वो किस में करता है, प्लांट में, लाइक आ फोटोसिंथेसिस। जितने भी करता है ये एनिमल में करता और प्लांट में। ये किस में करेगा हमारा, देखिए जो एनाबॉलिज्म होता है प्लांट में, जो हमारा एनाबॉलिज्म होता कंस्ट्रक्टिव होता, बहुत कंस्ट्रक्टिव। ये किस में करता, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव। ये किस में करता है, रेस्पिरेशन। आपको ये मत कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मत पढ़िए। एनाबॉलिज्म प्लांट के लिए आता, कैटाबॉलिज्म ह्यूमन एंड एनिमल के आता। क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन आपको प्लांट में नहीं दिखेगा, सिर्फ फोटोसिंथेसिस दिखेगा। तो फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस होता है हमारा एनाबॉलिज्म होता है, और रेस्पिरेशन होता है कैटाबॉलिज्म। ये आपको चीजें कुछ ज्यादा करनी है, समझनी है। आप जिस तरह में लिख रहे हो आपको इस तरह शॉर्ट फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट में शॉर्ट पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आज गए न्यूट्रिशन बता दिया, मेटाबॉलिज्म। देखिए जल्दी से हम टॉपिक कवर कर देंगे। सबसे अब आते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं बेचारे। ऑटोट्रोपिक की खास बात होती है वो खुद खाना बनाते हैं। क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खुद खाना बनाते हैं, समझ गए। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देखिए ऑटोट्रोपिक से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए अभी पीजिए पानी। जितने भी हमारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो सेल्फ न्यूट्रिशन होते हैं। बेचारे इनकी एक समस्या होती है, खुद खाना बनाते हैं। ऑटोट्रोपिक समझ गए। हम हेटरोट्रोपिक पर पहले बात को आते हैं, पहले इसको बहुत डीपली समझ लेते हैं। ऑटोट्रोपिक नंबर 1 ये सेल्फ न्यूट्रिशन होते हैं, वो खाना खुद बनाते हैं। नंबर 2 अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, प्लांट जितने भी होगा और एल्गी हो गई जितनी भी, समझ गए। अब बात करते हैं हम हेटरोट्रोपिक। देखिए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसा कुछ बच्चे पेपर में दूसरों पर डिपेंड होते हैं, भाई वो दिखा दे वो दिखा दे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम आते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी खाना दूसरों पर डिपेंड है, समझ गए। हम खुद नहीं बनाना खाना हम दूसरों पर डिपेंड है। भाई आज सब्जी बनेगी हम खाएंगे उसे, हम दूसरों पर डिपेंड है। तो अब अगर बात करूँ हेटरोट्रोपिक पे, डिपेंड ऑन अदर। अगर एग्जाम्पल की बात करूं,
समझ गए। अगर मैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसा हो सकता है हमारा अमीबा, अमीबा 100 में से 70% हमारी तरह से मिला है, उसका न्यूट्रिशन भी हमारी तरह होगा और इसका हेटरोट्रोपिक में आता है। अमीबा हो गया, ह्यूमन हो गया, ये दो एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है किसका, हमारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। समझ गए। और आपको जो अच्छा लग रहा है एग्जांपल आप एनसीईआरटी में देख के कर सकते हैं। देखिए मेरे लिए आपके लिए आपके हिसाब से दो एग्जांपल होगा। डॉग ले लीजिए, डॉग, ह्यूमन, अमीबा। समझ गए। हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने लाइफ प्रोसेस, वो क्लियर हो गया हमारा। न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन के 2 पार्ट होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। अगर ऑटोट्रोपिक की बात करूं इसका कोई पार्ट नहीं होता, वो सिंगल होता है। हेटरोट्रोपिक की अगर मैं बात करूं तो 3 पार्ट होते हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। समझ गए। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। अगर इनकी बात करूं सेप्रोफाइटिक, इससे पहले देखिए आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। देखिए जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आपको ये डिफिकल्टी आपको मैच नहीं कर पाएंगे। समझ गए। आपने इतना कुछ देख लिया, फिर से मैं बताता हूँ। ठीक है। अगर मैं सेप्रोफाइटिक की बात करूँ, ये डेड होते मरे हुए होते हैं, ज्यादातर डिकेंड होते हैं, सड़े हुए होते हैं। समझ गए। डेड मरे हुए और सड़े हुए होते हैं। और ज्यादातर जो होता है इनका ये जो डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन ऑफ आउटसाइड द बॉडी। समझ गए। देखिए हमने पढ़ा है कि आपको सेप्रोफाइटिक के न्यूट्रिशन होते हैं। समझ गए। हेटरोट्रोपिक के 3 पार्ट होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो डेड होते हैं और डिकेंड, मरे हुए होते हैं। समझ गए। डेड, डिकेंड। समझ गए। और डाइजेशन ऑफ आउटसाइड द बॉडी। समझ गए। देखिए हमने पूरी ये लिख दी है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? देखिए आपको पता होगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो मरा हुआ सड़ा हुआ खाना खाते हैं, जो डेड हो जाता है उनको सड़ जाता है, उस खाने को खाते हैं। और डाइजेशन जो करते हैं आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड इंसान जो करता है इनसाइड इनसाइड द बॉडी, डाइजेशन इनसाइड बिल्कुल बाहर। ये अपना आउटसाइड अपनी बॉडी में ही क्या डाइजेशन ऑफ आउटसाइड द बॉडी, क्या आउटसाइड द बॉडी में कर देते हैं, क्या न्यूट्री अपना डाइजेशन खाना आउटसाइड द बॉडी में कर देते हैं। अगर मैं बात करूं पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया सेप्रोफाइटिक बता दिया, और जो इनका आपको देखो इसका डाइजेशन याद रखना और ये कैसा खाना खाते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन होता है वो किसी पर डिपेंड होते हैं और वो बिना मारे उसे खाना खा लेते हैं। इनकी रिलेशनशिप होती है। अगर बात करूं रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप वन इज होस्ट अनदर इज पैरासाइट। अगर मैं बात करूं देखिए वन इज होस्ट और अनदर इज पैरासाइट। मेरे को होता है ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं पैरासाइटिक जो दूसरों पर डिपेंड होंगे, दूसरों पर डिपेंड होंगे। लेकिन ये जो ऐसा कि बिना मारे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे इसका बिना मारे उसे खा जाते हैं, किल कर देते हैं। क्योंकि देखो इनकी रिलेशनशिप होती है वन इज होस्ट, SOS होस्ट, और एनर्जी इज पैरासाइट। ये पैरासाइट हो गया, ये HOST होस्ट हो गया। अगर मैं होस्ट की बात करूं, क्या अगर मैं होस्ट की बात करूं आपके दिमाग में चीज होगी। अगर मैं होस्ट की बात करूं, जिसके होस्ट की, होस्ट वो होता है जो खाना दे, और पैरासाइट होता है जो खाना ले। समझता है। होस्ट गिव्स फूड, पैरासाइटिक गेट फूड, खाना ले। समझ गए। तो एक खाना देता है और खाना लेता है।
उसके वो जो खाना जब होता है अपने शरीर में ही, समझ गए? मैंने आपको बताया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो खाना देते हैं और एक खाना लेते हैं। होस्ट वो होते हैं जो खाना देते हैं, पैरासाइटिक वो होते हैं जो खाना लेते हैं, समझ गए? और बिना किल करे, बिना मारे ही इनकी रिलेशनशिप होती है, पार्टनरशिप जिसे कह सकते हो, समझ गए? और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। अगर होलोजोइक की बात करूं मैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन और हमारा न्यूट्रिशन है क्या होता, हमें इंसान को होलोजोइक कह दीजिए, देखो आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल, अगर मैं बात करूं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखो हमारे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने पढ़ा है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया आपको मैंने पैरासाइटिक का एग्जांपल की बात करूं मैं, पहले सबसे पहले देखिए हमने हेटरोट्रोपिक का अमीबा, ह्यूमन, डॉग। सेप्रोफाइटिक समझ गए? सेप्रोफाइटिक की अगर मैं बात करूं, हमने इससे एग्जांपल नहीं बताया, हमने आपको बता दिया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में इंसान भी आता है, डॉग भी आता है और अमीबा भी आता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। सॉरी, देखिए हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इसका कोई एग्जांपल ये हुआ है, समझ गए? जो हमारा इसके 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 पार्ट। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, मैं आपको बता दें, डेड एंड डिगाइन, जो खाना खाते हैं मरा हुआ सड़ा हुआ, और डाइजेस्ट ऑफ आउटसाइड द बॉडी, समझ गए? अगर मैं बात करूं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, समझ गए? आज एग्जांपल की बात करूं मैं सेप्रोफाइटिक के, देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल की बात करूं, देखिए आप बताइए क्या हो सकते हैं। ठीक है, मशरूम हो गया, बैक्टीरिया, इसका क्या सेप्रोफाइटिक के एग्जांपल है। देखिए सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल क्या होगा, मशरूम, बैक्टीरिया। अगर हम होलोजोइक की बात करें, किसकी बात करें, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और हमने देखे होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हमने देखे इसको लिख दिए हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, इससे पहले पैरासाइटिक लिख देते हैं। पैरासाइटिक का एग्जांपल की बात करूं, कसकटा, टैपवर्म। अगर हम किसकी बात करें, पैरासाइट न्यूट्रिशन की बात करें, क्या हो सकता है, हमारे जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो रिलेशनशिप हो होस्ट एंड पैरासाइटिक। इसका एग्जांपल क्या होगा, कसकटा, टैपवर्म, और इसका एग्जांपल क्या होगा हमारे सेप्रोफाइटिक के ह्यूमन, डॉग, और हमारे हेटरोट्रोपिक के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन, अमीबा, डॉग, और हमारे सेप्रोफाइटिक के एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो हमारा क्या होगा, मशरूम, बैक्टीरिया। देखिए सेप्रोफाइटिक मैंने आपको बता दिया डेड डिपेंड होते हैं अदर, हेटरोट्रोपिक, सॉरी अरे यार ये डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई ना लाइन। हेटरोट्रोपिक होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, एग्जांपल हो गया। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं जो मरा हुआ सड़ा हुआ खाना खाते हैं, एग्जांपल मशरूम एंड बैक्टीरिया, समझ गए? अगर पैरासाइटिक की बात करूं, रिलेशनशिप कर लें, वो खाना किस तरह बनाते हैं, रिलेशनशिप, होस्ट एक देता है और एक लेता है, इसलिए हम कसकटा, टैपवर्म भी कह सकते हैं। अगर हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं, एनिमल, ह्यूमन और अमीबा में होता है, इंसान में, जानवर में और अमीबा में क्या होता है, हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा नहीं होता, इसके 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, मतलब 5 स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। और ये देखिए 2 स्टार बन चुके हैं। 2 स्टार का मतलब एक सीक्रेट होता है जो 100% 5-6 बार मैंने बोर्ड में लगातार देखा है क्वेश्चन, लगातार 2026 के बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। ये आपको एमसीक्यू में मिल सकता है। डाइजेशन में क्या होता, क्या आपको इसका 5 स्टेप आपको बनाने पड़ेंगे, और मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ, समझ गए?
5 स्टेप आपको मैं बना के दिखाता हूँ। और 5 स्टेप जो होता है न्यूट्रिशन भी अमीबा का हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है, एनिमल, ह्यूमन और अमीबा का। अमीबा का, एनिमल, ह्यूमन। और ये 5 स्टेप 1 2 3 4 5। अगर मैं बात करूं किसके, होलिस्टिक न्यूट्रिशन, एनिमल, ह्यूमन, अमीबा, इससे होगा। 5 स्टेप होते हैं होलिस्टिक न्यूट्रिशन के, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अगर मैं इंजेक्शन की बात करूं, देखिए पहले आपको मैं अब आराम से देखते रहिए, मैं बना लूँ फिर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा। देखिए पहला जितना आपने उतार लिया है वो देखिए, फिर आपको बनाता हूँ। पहले आपको नहीं दिख रहा हो, जितना मैं आपको बताया पहले उसको समझिया, फिर आपको बनाता हूँ। सही है। ठीक है, हमने 5 स्टेप बना चुके हैं इससे। ये हमारा क्या है, अमीबा है। ये हमारा ये जो होता है इसका स्यूडोपोडिया, हमारे हाथ होते हैं ना फूड को खाने के लिए। ऐसे स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या होता है, कोई भी कैच करना, खाने को लेना। सबसे फर्स्ट स्टेप में इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता, इंजेक्शन, ये हमारा 5 स्टेप होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इंजेक्शन में क्या होता है, खाने को लेता है, समझ गए। स्यूडोपोडिया, ये जो स्यूडोपोडिया इसकी है, ये जो स्यूडोपोडिया है, ये दोनों देखो, ये दोनों खाने को लेते हैं स्यूडोपोडिया से, समझ गए। ये स्यूडोपोडिया को खाने से लेते हैं। देखिए जब खाने को लेंगे, इसके अंदर क्या हो गया, फूड वैक्यूल। इसका खाने को कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या, फूड वैक्यूल। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो होता है, जब ये खाने को लेता है फूड वैक्यूल को, तो जब एंजाइम जो होती है, एंजाइम एकदम आ जाती है अचानक से, एंजाइम एंटर द फूड वैक्यूल, एंजाइम एंटर करती है फूड वैक्यूल। जब ये एंजाइम एंटर करेगी फूड वैक्यूल, तो क्या पीसेस बना देगी, क्या बना देगी, पीसेस बना देगी, किसके, खाने के। जब खाने के पीसेस बनाएगी, जब खाना हमारा जब पीसेस में हो जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब, समझ गए। जब क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा खाने को। इसका पूरा डायग्राम है एनसीईआरटी में, यहाँ से मत देखना, एनसीईआरटी में उनको क्लियर डायग्राम है, वहां से देख लेना। तब क्या एब्जॉर्ब करता है खाने को, तीसरे स्टेप में एब्जॉर्ब करता है खाने को। फिर एसिमिलेशन में अमीबा ग्रो होता है। जब खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या खाना जो हो, हमारे जितने भी सेल होंगे, अमीबा के जितने भी सेल होंगे, इसमें क्या एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, समझ गए। इसके बाद इजेशन, इसके बाद क्या होगा, इजेशन हो जाएगा। फाइनल स्टेप में हमारा इजेशन हो जाएगा। इजेशन में क्या होता है, देखिए हमने खाना लिया, एंजाइम हमारे शरीर में होती है,
वह एंजाइम क्या करती है, खाने को गलाती है, इसके बाद अमीबा क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा खाना। जब खाने का जब गला देगी एंजाइम, बिल्कुल सॉलिड पीस बना देगी, बिल्कुल सॉलिड जैसा सारा। जब सॉलिड पीस बनाएगी, एब्जॉर्ब में क्या होगा, वह एब्जॉर्ब कर लेगा खाना सॉलिड पीस में। इसके बाद अमीबा ग्रो होगा। जब खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब के बाद खाना हमारे शरीर को ताकत पहुंचाता है, जिसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा हमारा, इजेशन। इजेशन क्या करता है, जितना खाना हम जितने भी वेस्ट निकालते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जितना भी ऐसे क्या निकाला गया इजेशन में, अनडाइजेस्ट फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है, इसके बाद क्या अनडाइजेस्ट फूड को वो निकाल देगा। देखिए जितने भी टॉपिक है मैंने आपको इस वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आपने इतने भी टॉपिक कर लिए, इतनी गारंटी मैं देता हूँ आपके चैप्टर 1 में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, कुछ भी। तो अगर इसके देखिए हमने अब चैप्टर में देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम मैं मानता हूँ 10% चैप्टर अभी खत्म हुआ है हमारा, 10% चैप्टर खत्म हुआ है। और 10% चैप्टर में आपको बस इतने ही है। तो बस देखिए 1 2 3 4 5 एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अगर नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होते हैं आपको की पॉइंट्स बता दूँ मैं। की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए इतना आपको डिफिकल्टी देखिए कुछ हो चुका है, बताइए फिर से आप मुझे। ठीक है, देखो हमने मैं बताया जितने भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन होते हैं, जो खुद खाना बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स होगा। तो स्टोर जो करते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स होगा, तो वो स्टार्च की फॉर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, खाने को स्टोर करते हैं। तो ये ग्लाइकोजन, समझ गए, ये किसमें करते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे फूड स्टोर करते हैं, कौन, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक समझ गए, हेटेरोट्रोपिक जैसा हम हो गए, समझ गए, बहुत मशरूम हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, और एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, बहुत सारे जितने भी खाना स्टोर जो करते हैं वो किसको करते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन याद रखना, हेटेरोट्रोपिक में जो होता है ग्लाइकोजन में फूड स्टोर होता है, उसमें स्टार्च फॉर्म में। देखिए हमारे की पॉइंट्स में ये था, और कुछ मेरे दिमाग में भी आता है तो मैं आपको अभी बताता हूँ की पॉइंट्स में, जैसा मान सकते हैं आप। आज की वीडियो में देखिए आपको दिख रहा है, थैंक्स, आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो आपको कुछ डिफिकल्टी हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।